हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लेकर आए सीटिंग अरेंजमेंट, एक चैप्टर जो बहुत खास होता है एग्जाम के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाषा का ज्ञान, लैंग्वेज पे पकड़ बनाना और सीटिंग अरेंजमेंट को आसान बनाना, ये मेरा काम है। आ जाओ सब लोग। y x के दाहिनी है तो y जो है दाहिनी ओर है, y दाहिनी ओर, दाएं का मतलब राइट साइड। और जो w के दाहिने है तो जो मतलब सेकेंड पर्सन, देखिए, और जो होगा एवं होगा और तथा होगा, ये किसके लिए काम करता है? फर्स्ट। और सेकेंड के लिए कौन काम करेगा? जो कि जिसका। ये किसके लिए काम करता है? सेकेंड पर्सन, या अंतिम पर्सन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अंतिम पर्सन लिखिए, ज्यादा बेस्ट होगा। अंतिम पर्सन के लिए काम करेगा। तो जो डब्लू के दाहिनी ओर है तो डब्लू के दाहिनी ओर कौन है? सेकेंड में एक्स। तो देखिए, तो डब्लू के दाहिनी ओर है, डब्लू के दाहिनी ओर है, तो कर वाई के दाहिने कौन है? तो वाई के दाहिने कोई बचा होगा, यानी जेड। तो आंसर क्या लगाएंगे? सी। बड़ा सिंपल है। दूसरा प्रश्न क्या है कि ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में है, सी डी और ए के बीच में। इसको तो पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं, यहां से पढ़िए। ई ना तो अंत में है और ना ही डी के बगल में है, और बी के बाईं ओर है। और मतलब फर्स्ट पर्सन, यहां से कॉमा हो गया, यानी इसका खत्म, यहां से अब शुरू हो रहा है। तो और बी के बाईं ओर है, तो और बी के बाईं ओर कौन है? ई। बी के बाईं ओर कौन है बेटा? ई। इतना पढ़ लिए। अब क्वेश्चन करा, ई अंत में नहीं है और ना ही डी के बगल में है, यानी डी भी यहां नहीं बैठने वाला है। जो अंतिम में है, जो अंतिम में यानी अंतिम, जो मतलब लास्ट पर्सन, ऐसे भी होता है। जो मतलब अंतिम पर्सन, तो अंतिम में बैठा कौन है? बी। क्योंकि सब में यहां से जो शुरू हो रहा है, यहां से पूरा में अंतिम व्यक्ति, जो मतलब अंतिम व्यक्ति बी है, तो ये अंतिम में बैठा, यानी इस साइड में कोई नहीं बैठेगा, नहीं तो वो अंतिम नहीं होगा। अब प्रश्न में क्या है कि डी और ए के बीच सी है, तो यहां तो डी नहीं बैठेगा, तो ए बैठाओ। ए और डी के बीच में सी। अब देखिए, यहाँ डी नहीं बैठेगा तो यहाँ ए बैठेगा, और यहाँ पे डी बैठेगा तो यहाँ सी बैठ गया। अब क्वेश्चन करे, डी के दाईं ओर कौन है? तो डी के दाईं ओर कौन है? सी। डी के दाईं ओर कौन है? सी। मेरी बात समझ पा रहे सब लोग? चलिए अगला प्रश्न की ओर आइए। कोई प्रश्न हार्ड नहीं है, बस भाषा का ज्ञान अच्छा रखेंगे, सब आसान होगा। और रुकेंगे, वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा क्लियर कराएंगे। प्रश्न है कि ए एम या यू के बगल में नहीं बैठा है, इसको पढ़ना नहीं, ऐसा स्टेटमेंट को तो एकदम दूर रखो। यू एच के दाईं ओर है, यू एच के दाईं ओर है। अब वृत्त में बैठे हैं 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं तो 2 2 4 और 2 6 लोग हो गए। यू एच के दाईं ओर है, और के एम के बाईं ओर है, जो ओ के विपरीत है। तो जो ओ के विपरीत, यहां से पढ़िए, कॉमा है। क्यों इसको छोड़े हैं? पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट पकड़ रहे हैं जो हमको सुंदर तरीके से बैठाने में मदद करे। तो जो ओ के विपरीत है कौन? एम। क्योंकि जो मतलब सेकेंड पर्सन या अंतिम पर्सन, के और एम में जो किसके लिए काम करेगा? एम के लिए। तो एम के विपरीत कौन है? ओ। एम के विपरीत कौन हो गया? ओ। अब यहां से आ जाइए, के एम के बाईं ओर है, के एम के बाईं ओर है, देखिए बाईं ओर हो गया, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। अब यहां से यू एच के दाईं ओर है, यू एच के दाईं ओर है, तो दाईं ओर का कहानी क्या होता है? ऐसे। तो यहाँ पे लगातार 2 आदमी चाहिए, तभी तो दाईं ओर बैठेगा। यू एच के दाईं ओर कब बैठेगा? जब 2 जगह खाली होगा लगातार। तो कौन बच गया? ए। कौन बच गया? ए। तो क्वेश्चन अब ऊपर लिखा था, ए एम या यू के बगल में नहीं है। देखिए, ए ना तो एम के बगल में है, ना ही यू के बगल में है। ये हुआ फ्रेश तरीके से बनाना। फ्रेश तरीके से बनाने के लिए स्टेटमेंट का पढ़ने का मतलब, स्टेटमेंट पढ़ने का अच्छा ज्ञान रखना होगा, तब फ्रेश बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओ के दाईं ओर कौन है? तो ओ के दाईं ओर कौन है? ए। ओ के दाईं ओर ए है। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए 4 नंबर में आते हैं।
4 नंबर क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा स्टेटमेंट पढ़ना है, ऐसा लाइन पढ़ना है जो कि हीरो है, जो कि 3-4 जगह मिल जाए। जैसे ये देखिए, ये लाइन पढ़े अगर तो यहाँ पी है, यहाँ पढ़ें अगर तो यहाँ पी है, यहाँ पढ़ें तो यहाँ भी पी है। तो ये ज़्यादा सुंदर लाइन है। कौन सा? एस पी के दाईं ओर है और एन के बाईं ओर है। ठीक है, एस पी के दाईं ओर है और एन के ठीक बाईं ओर है। यहाँ से एम और पी के बीच कितने बच्चे खड़ा हैं? एक। तो पी है, और पी और एम के बीच कितने बच्चे खड़ा हैं? एक। अब यहाँ से कह रहा है कि पी और आर के बीच 2 बच्चे खड़े हैं। अब दिमाग में इसको सेट करके रखना है कि पी के साथ आर इधर भी रखेंगे 2 बच्चा, पी के साथ आर इधर भी रखेंगे तो 2 बच्चा। तो आर को दिमाग में सेट रखिए कि 2 जगह भी बैठने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि एम ओ के ठीक दाएं तरफ है। ये पढ़ने का कला है। एम ओ के ठीक दाएं है। देखिए, एम ओ के ठीक दाएं है। तो अब बताइए कि पी और आर के बीच होगा क्या कोई? क्योंकि ये तो ओ है, ये सर्कल है, खाली इसमें बैठाना है अभी। एम और देखिए, पी और आर के बीच 2 बच्चे रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठ गया? ओ। तो पी और आर के बीच 2 बच्चे यहाँ पे तो हैं। मुझे बताओ कि पी और आर के बीच 2 बच्चे तो खड़े हो गए। और क्यू और एन के बीच क्या आदमी है? 2। तो क्यू और एन, तो क्यू यार देखिए, एन है, क्यू इधर अगर रखते हैं तो आपके पास कितने आदमी बैठाने हैं? 7। क्यू इधर अगर रखेंगे 2 बच्चा तो यहाँ से एक आदमी हो गया। ओ एम 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से आप क्यू इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके पास 7 आदमी। अगर क्यू इधर रखेंगे 2 बच्चा के लिए तो आपका 7 और 2 9 आदमी हो जाएगा। एन और क्यू के बीच 2 बच्चा आ गया, लेकिन 9 आदमी हो गया। बैठाना कै गो है? 7 गो। इसलिए यहाँ पे क्यू नहीं रहेगा, क्यू यहाँ रहेगा। और क्यू और एन के बीच देखिए तो 2 बच्चा है। क्यू और एन के बीच 2 बच्चा हो गया कि नहीं? तो प्रश्न है ठीक बीच में कौन है? तो ठीक बीच में यहाँ से पी आ गया। आंसर पी पे लगाइए। सब लोग क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से प्रश्न को देखिए कि एस एक छोर पर है और टी एस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो टी जो है एस के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पे कब होगा? जब बीच में एक आदमी चाहिए। अब कह रहा है कि एस एक छोर पर है, यानी कि एस यहाँ एक छोर पे रहने दीजिए, इधर किसी को मत बैठाइए। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि आर, देखिए यहाँ भी टी था, यहाँ भी टी। तुरंत यहाँ से यहाँ का कनेक्शन जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से बैठा हुआ है, तो बैठाने के लिए तैयार है। तो आर टी के बाईं ओर है, तो टी के बाईं ओर कौन है? आर। फिक्स है। यहाँ पे एक बात बोला, यू किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो यू इधर तो बैठेगा नहीं, इधर भी नहीं बैठेगा, तो यू इस साइड बैठेगा। क्यों इस साइड बैठेगा? क्योंकि यहाँ पे एक कहानी है कि पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। तो पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठेगा, या क्यू ओ और के बीच में? क्यू और ओ के बीच में पी। अगर यू इस साइड बैठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बीच में ये तीनों का बैठेगा नहीं, क्योंकि सीरीज ही लोग का गड़बड़ हो जाएगा। तो यू को बीच में डाल दिए और पी है ओ और क्यू, क्यू और ओ, ये तो लिख सकते हैं। बोलो। तो कर अंतिम दाईं ओर कौन है? अंतिम में दाईं ओर कौन है? तो यहाँ लॉजिक कब लगाना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि अंतिम में तो या तो क्यू बैठेगा या तो यू ओ बैठेगा। तो आपके ऑप्शन में तो ओ है नहीं, तो क्या बैठेगा? क्यू। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर लिखता ऑप्शन में कि ज्ञात नहीं होता तो आंसर लगाते, आखिरी या पर्याप्त है तो लगाते, लेकिन यहाँ तो ये लिखा नहीं। तो यहाँ लॉजिक लगाएंगे और यहाँ से आपका आंसर क्यू पे जाएगा। क्लियर हो गया? आ जाइए 6 नंबर प्रश्न क्यों। 8 मित्र एक, पिछले प्रश्न में लॉजिक थोड़ा सा था, कभी कभी एग्जाम में ऐसा लॉजिक लगाने वाला आएगा जो कि खुद से आंसर तय करना होगा। समझ में आया? ये गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं भाई, तो चारों तरफ गोलाकार मेज के चारों तरफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, बैठने दो।
ए एफ के विपरीत है। पहले गोलाकार मेज बना लेते हैं और 8 लोग भी बना लेते हैं, बन गया। अब प्रश्न ए एफ के विपरीत है, ए एफ के विपरीत है, देखिए तो, और फिर है और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, और मतलब फर्स्ट पर्सन। तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? ए। तो बी के दाईं ओर देखिए तो तीसरे स्थान पर है, नहीं बी के तो बाएं हो जाएगा, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे होने के लिए 2 जगह खाली चाहिए, तब तो होगा। बोलो। जी एफ और डी के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में है, तो जी एफ और डी के बीच में कौन है? जी। एफ और डी के बीच में कौन है? जी। अब यहाँ एच डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर है। अब यहाँ से ई सी और ए के बीच में है, ई सी और ए के बीच में है, सी और ए के बीच में कौन है? ई। क्या है ना कि जब सुंदर तरीके से आपको पढ़ने आ जाएगा तो फिर बड़ा आसानी से बनते चला जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? सी के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ है, सी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? एफ। बन गया। आगे चल सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न में आते हैं और क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा प्रश्न में एरर है, इसलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक लगाया हुआ होगा, तो कहाँ एरर है वो भी हम बताएंगे। एक तो यहाँ पे स्टेटमेंट छोड़ा हुआ था, जहाँ से हम लोग प्रश्न उठाए हैं वहीं से गलत है, और दूसरा बात कि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, जो प्रश्न है उसको सुधार दिए हैं और मेरे साथ चलेंगे। पी और क्यू रनवे का उपयोग न तो पहले दिन और न ही आखिरी दिन करेंगे, एक ही रनवे है उसमें आपको उपयोग करते जाना है। यहाँ पे एस इसका उपयोग आर के बाद दूसरे स्थान पर करेगा, एम इसका उपयोग ओ से पहले दूसरे दिन करेगा। यहाँ से पढ़ेंगे तो एन इसका उपयोग ओ के बाद और आर से पहले करेगा, यानी एन इसका उपयोग ओ के बाद, ओ है ये, और आर से पहले करेगा। देखिए तो हो गया। और आर से यहाँ से कहीं आर के लिए देखिए यहाँ पे है, एस इसका उपयोग आर के बाद दूसरे स्थान पे करेगा, तो आर के बाद देखिए तो एस इसका उपयोग दूसरे स्थान पे कर रहा है। आर के बाद दूसरे स्थान पे उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये बताएंगे कि एम इसका उपयोग ओ से पहले दूसरे स्थान पे करेगा, ओ से पहले, ओ से पहले एम है, ये सर्कल है इसमें भरना है। तो ओ से पहले दूसरे स्थान पे करता है कौन? एम। अब यहाँ से बचा पी और क्यू, न तो रनवे का उपयोग पहले दिन करते हैं न आखिरी दिन करते हैं, तो यहाँ पे या तो पी भराएगा या तो क्यू, या तो क्यू या तो पी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने लगाया कि क्यू एस से पहले स्थान पर करेगा, क्यू एस से पहले स्थान पे करेगा। देखिए तो यहाँ पे कौन बचेगा? पी। अब प्रश्न में जो उसको पूछना होता उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाते, जैसे हम पूछ देंगे कि एन के ठीक बाईं ओर कौन है तो, या एन के ठीक दाईं ओर कौन है तो आर, या एन के अगला दूसरा दिन कौन है, तो प्रश्न बन चुका है, क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से लिखा ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो हम अपने से पूछ देते हैं, जैसे कि हम पूछ देंगे कि ओ के ठीक पहले कौन था, ओ के ठीक पहले स्थान पे कौन था, तो पी आंसर लगा देंगे। मेरी बात समझ गए आप? चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 8 मित्र ए बी सी डी एक गोलाकार मेज पे हैं, ये गोलाकार मेज पे 8 मित्र हैं, और प्रश्न कह रहा है कि ए एफ के विपरीत है, ए एफ के विपरीत है, और यहाँ से कह रहा है ए एफ के विपरीत है और ई के दाईं और दूसरे स्थान पे है, और मतलब कौन? ए। तो ई के दाईं और दूसरे स्थान पे ए है, देखिए तो ई के दाईं और दूसरे स्थान पे हो गया। जी सी और ए के बीच में है, जी सी और ए के बीच में है, जी सी और ए के बीच में, सी और ए तो इधर होगा नहीं, सी और ए के बीच में कौन है? जी। बैठ चुका है बड़ा आसानी से।
और एच ई के बाईं ओर है, एच ई के बाईं ओर है, देखिए तो सब बैठ रहा है, सब बैठ रहा है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। बाकी और दो लोग बचे हुए हैं। यहाँ पे ए के दाईं ओर जी, सी और ए के बीच में है, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? तो यहाँ पे दो लोग बचे हुए हैं आपका 8 मित्र में, एक बचा हुआ है डी और एक बचा हुआ है बी। तो यहाँ पे या तो बी बैठेगा या तो डी। जब यहाँ बी बैठेगा तो डी और यहाँ पे बी, यही सिचुएशन आएगा ना जी आइदर और में। ए एफ के विपरीत और ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ये तो ठीक है। जी सी और ए के बीच में है, ये भी ठीक है। एच ई के बाईं ओर है, ये भी ठीक है। सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? ए। इसका आंसर फिक्स है, वहां पे आइदर और में बैठेगा। कभी कभी लैंग्वेज लिखने में त्रुटि हो जाता है किताब वालों से भी, और फिर क्वेश्चन जो तैयार करते हैं उनसे भी हो जाता है, तो इसके लिए घबराना नहीं, हम हैं आपके साथ, वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं और पी एक छोर पर है। अब कहाँ है, बाएं तरफ या दाएं तरफ हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि यू पी के बाएं दूसरे स्थान पे है। यू पी के बाएं, तो पी के बाएं कब होगा? यहाँ पे तो दूसरे स्थान पे हो गया। देखिए तो पी के बाएं दूसरे स्थान पे हुआ कि नहीं हुआ? यू पी के बाएं दूसरे स्थान पे हुआ, पी एक छोर पर है, यानी कि इस साइड में अब किसी को मत बैठाना, सब इस साइड बैठेंगे। पी एक छोर पर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं ये बताओ। अब यहाँ से पी और यू के संपर्क से हमको कहीं बढ़ना होगा, तो यहाँ देखिए क्यू और यू के बीच में बैठा है कौन? टी। तो यू है और क्यू के बीच में कौन बैठा है? टी। संपर्क से आकर यहाँ से किसके संपर्क से आए हैं? यू के संपर्क से। तो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? टी। अब यहाँ से देखो, अब क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे भी क्यू है, तो इसके संपर्क से यहाँ आएंगे, तो आर एस के ठीक दाएं है और क्यू के ठीक बाएं है। आर जो है एस के ठीक दाएं है और क्यू के बाएं है, तो आर क्यू के बाएं है और एस के कहाँ है? दाएं। देखिए आर एस के ठीक दाएं है, एस के ठीक दाएं और क्यू के ठीक बाएं। बोलो अब टी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? तो एक और आदमी बचा है ओ पी क्यू, तो यहाँ ओ बैठेगा। सब बैठ गया, 7 आदमी। देखिए तो सातों आदमी बैठ गया। अब कर टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो टी के बाएं, तो टी के बाएं दूसरे स्थान पे आर है। टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आर। चलिए प्रश्न में ध्यान से सुनेंगे। अपने असाइनमेंट में क्या करना है कि यहाँ पे एच जो है एच डी के बाईं ओर, हालांकि ये प्रश्न पहले भी बन चुका है और एरर नहीं था, और यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा एरर मेरे मित्र से नहीं हुआ है, जहाँ से प्रश्न नहीं उठाए हम लोग वहाँ से एरर था, ठीक है, क्योंकि ये जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा, ए एफ के विपरीत है। ए कहाँ है? एफ के विपरीत। 8 लोग पहले सर्कल में बैठाइए, 8 लोग बैठाइए पहले सर्कल में। एफ, ए एफ के विपरीत है, विपरीत में बैठा दिए, और बी के तीसरे स्थान पे है, और बी के तीसरे, और मतलब फर्स्ट पर्सन, अब बी के तीसरे स्थान पे है दाएं में, तो बी के देखिए तो दाएं में तीसरे स्थान पे है, और जी एफ और डी के बीच में है। एफ और डी के बीच में कौन है? जी। एच डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर है। ई सी और ए के बीच में है, सी और ए के बीच में कौन है? ई। तो कह सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? सी के दाईं ओर, 1 2 3, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एच है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न दोबारा बन चुका है, हमको लगता है 6 या 5 नंबर ऐसा कोई प्रश्न था, जो कि आप लोग एक बार देखेंगे तो शायद आपको महसूस होगा। पीछे बना है हमको पता नहीं है, असाइनमेंट देखने पे पता होगा। और 11 नंबर प्रश्न क्या है कि 10 नंबर प्रश्न का सेम है,
लेकिन इसमें क्या है कि अधूरा अधूरा लैंग्वेज है। सेम क्वेश्चन है 10 नंबर, जाकर देखिए। जी एफ और डी के बीच में है, यहाँ पे सब गलत है, वो एकदम सेम है। ए एफ के विपरीत है, बी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, जी एफ और डी के बीच में एकदम। ये पूरा जो प्रीवियस ईयर का जो अभी पैटर्न क्वेश्चन मिला हम लोग को, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ये है, दिक्कत है, उसको हटाकर हम फ्रेश फिर आपको असाइनमेंट के रूप में हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 11 नंबर नहीं 10 नंबर ही देख लीजिएगा, वही 11 नंबर प्रश्न है। 12 में आ जाइए, घबराने का बात नहीं, हम हैं, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न में आ जाइए। यहां से कह रहा है कि एस एक छोर पर है और क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो क्यू कहाँ है? एस के दाएं दूसरे स्थान पे देखिए, और एस एक छोर पर है, नहीं इस साइड में अब कोई मत बैठे। ऐसा करिए कि इस साइड में कोई मत बैठे। अब यहां से है कि पी ओ और क्यू के बीच में है, तो ओ और क्यू के बीच तो क्यू है, और ओ के बीच में कौन है? पी। इतना लिख लीजिए। यू किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर में नहीं बैठा है, टी के बाईं ओर बैठा है। कोमा दे दीजिएगा, असाइनमेंट में फुल स्टॉप होगा, कोमा दीजिएगा। टी के बाईं ओर कौन बैठा है? यू। तो टी के बाईं ओर कौन बैठा है? यू, जो कि यू किसी पंक्ति के अंतिम छोर में नहीं है, बीच में आ गया। एक बच गया आर। अब मुझे कोई बताएंगे कि पी के ठीक दाईं ओर कौन है? तो पी के ठीक दाईं ओर ओ है। पी के ठीक दाईं ओर कौन है? ओ है। बड़ा आसान है ये। 13 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 8 मित्र हैं, बैठे हुए हैं एक गोलाकार मेज पर, भोजन को भाई खाने के लिए, तो आ जाओ खाने दो इन लोगों को। ए एफ के विपरीत बैठा है। ये कितना बार प्रश्न पूछेंगे प्रभु? एक ही प्रश्न कितना बार पूछेंगे ये? ए एफ के ठीक विपरीत बैठा है और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी एफ और डी के बीच में है। जी एफ और डी के बीच में कौन है? जी। एच डी के बाईं बगल में है, और ई सी और ए के बीच में है। ई सी और ए के बीच में है। सी और ए के बीच में ई है। ये कितना बार बन चुका है? ए के बाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? ए के बाईं ओर 1 2 3 4। ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर एफ। लेकिन प्रश्न एक ही है, लेकिन लास्ट में जो पूछ रहा है हर बार अलग अलग पूछ रहा है। देखिए क्या है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा, और लास्ट में क्या किया कि एक ही क्वेश्चन डाल दिया, लास्ट में पूछने का तरीका बदल दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? जीडी का प्रश्न वो भी 2019 का था, ये भी 2019 का है, तो सारे शिफ्ट में यही प्रश्न क्या किया कि डाल दिया, लेकिन लास्ट में क्या किया? क्वेश्चन बदलते चला गया। लास्ट में किसी में ए के बाईं चौथा बताया, किसी में बोल रहा है कि बी के दाएं चौथा बताइए, किसी में बोल रहा है सी के बाएं तीसरा बताइए, किसी में सी के दाएं पूछा बाएं पूछा, यही तो कर रहा है। तो ये तो प्रश्न मुझे लगता है 3 बार मिल चुका अभी तक। तो नर्वस ना होइए, अगला असाइनमेंट आपको प्योर फ्रेश मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर का बहुत सुंदर आया है। ये हम लोग क्या करे थे कि पीछे का क्वेश्चन जो था उस पर काम किए थे, लेकिन कल हमारे पास प्रश्न पूरा आ चुका है प्रीवियस ईयर, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको एडजस्ट करिए, और पूरा सॉल्यूशन बेहतर किए हैं, इसको देखिए 2-3 बार। 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं, और एस एक छोर पर बैठा है, और क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी अभी प्रश्न दिए हैं, लेकिन इसमें क्या किया कि देखिए क्वेश्चन एक ही है, अब पूछने का तरीका बदल दिया, क्योंकि जीडी का प्रश्न है 2019 का, तो शिफ्ट वाइज क्या किया कि एक ही क्वेश्चन डाल के लास्ट में क्वेश्चन बदल दिया है। इतना सा काम किया हो। अभी आप बनाए हैं, अभी अभी बनाए हैं कि क्यू एस के दाएं दूसरे छोर पर है, एस के दाएं दूसरे छोर पर है, और कह रहा पी ओ और क्यू के बीच में है। ओ और क्यू के बीच में कौन है? ओ और क्यू के बीच में पी है। यू किसी छोर पर अंतिम में नहीं बैठा है, टी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो यू टी के बाईं ओर बैठा है। एक बच गया है आर, यहाँ रख दीजिए, और एस और क्यू के बीच में पूछ दिया है, एस और क्यू के बीच में आर है। उस समय दूसरा पूछा था, इस समय प्रश्न एक ही है,
यहाँ से लास्ट में केवल पूछने का तरीका बदल दिया, क्योंकि देखो भाई जीडी का प्रश्न है, एक ही प्रश्न को क्या किया, हर शिफ्ट में डाल दिया और लास्ट में अलग अलग पूछना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप नर्वस ना होइए। नया पैटर्न का क्वेश्चन हमारे पास कल आया है, जो CHSL 2023 का प्रश्न है, और वो फ्रेश आपको मिलेगा। क्या है कि एक ही प्रश्न को बार बार एग्जाम क्या करता है कि पूछ रहा है जीडी में, और 2019 में ही है, तो शिफ्ट 1 2 या ऐसे करके क्या किया कि क्वेश्चन पूछा और लास्ट में ये क्वेश्चन को बदलते चल गए, इतना दूर चेंजिंग किया है बस। तो जीडी का प्रश्न है तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, और नए पैटर्न का प्रश्न हमारे पास कल आया है 2023 CHSL का सीटिंग अरेंजमेंट, वो एकदम फ्रेश होगा, और उसका भी सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से हम कराएंगे। आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, थोड़ा टाइम देकर आराम से विश्वास करके मेरे साथ जुड़े रहिए।